friendship, competition, politics. Let's say someone has no experience, nothing, no skills. How can he land a job and how? आज चिकन रोटी खा रहा तो बस दाल रोटी पे तो नहीं है। What do you exactly mean by? एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाओगे, फिर मिड लाइफ क्राइसिस आ जाएगा। What about friendship? ओवर द टाइम एक नर्चर करके रिलेशन बिल्ड करना। What about romantic relationship? प्रॉब्लम दो लोग हैं Humans. रिलेशनशिप का भी प्रॉब्लम। My point was that college में तो होना ही चाहिए, I guess. मैं बाप बोल रहा हूँ बाप। What is company culture? किसको नहीं पसंद है बाहर वाला बैठ कर बस में काम करे। Why disguised? बिजनेस क्यों करना है भाई? तो काम नहीं करना है। हर चपरासी उतना अच्छा नहीं होता। Okay. भैया थोड़ा आगे हो जाओ, ईशु भैया ज्यादा दिख रहे हैं इसमें। हाँ ठीक है। So, Piyush, welcome to another episode of the podcast. So, today the topic is jobs. Job, everything about job, the corporate culture, etc. So, I am a freelancer. I have been freelancing all my time. So, freelancing seems very easy to me. You learn a skill, create samples and proposals, someone will accept, then you get real experience, basic input and output. I'm curious how things work in a corporate world because there are people and there is a whole structured hierarchy. So tell me about it. पहले तो ये बताओ तुमको कोई दूसरा मिलता नहीं है ना क्या? पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग के लिए? बार बार अपनी को इनवाइट कर I understand that you need space. Yeah. देखो फ्रीलांसिंग में क्या है? I can tell this because even I am a freelancer. You are the best person for this answer because you have done freelancing, you have done startup, you have been in business, then you are having a job, you are having a hybrid job. So, Hybrid job is not a choice. It's a blessing. blessing. Disguised blessing I got. Why disguised? Because I didn't choose for it. Hmm. When I applied in my current job, I got in here. They had an option. I chose it. It could not have been there. तो remote नहीं होता है, hybrid नहीं होता. Simple. Coming back to the freelancing question. देखो यार freelancing क्या है ना? Freelance जब करते हो तो एक बड़े से प्रोजेक्ट का एक छोटा सा पार्ट करते हो, राइट? वो रोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंडिविजुअल करता है, राइट? तो जो पार्ट तुम छोड़ रहे हो वो बिजनेस कहीं से तो मैनेज कर रहा है। बाकी पार्ट्स के लिए कोई और फ्रीलांसर होगा या अपना ऑन रोल एम्प्लॉइज होगा। तो एट द एंड काम दोनों जगह सेम हो रहा है, ठीक है? जो डिफरेंस आता है फ्रीलांसिंग में, आप अपने हिसाब से प्रोजेक्ट्स चुन सकते हो कि आपको किन प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, हाउ यू वांट टू शेप अप योर एक्सपीरियंस बास्केट, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आपको आपके पास होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर अभी एआई अच्छा चल रहा है, ब्लॉकचेन अच्छा चल रहा है और आप डेवलपर हो तो आप उस टाइप के प्रोजेक्ट ले सकते हो क्योंकि आपका वो एक वैल्यू एडिशन होगा। जॉब में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, इफ यू वांट टू चेंज समथिंग कंपनी चेंज करना पड़ेगा पूरा। दैट इज द डिफरेंस, राइट? आप अपना स्किल सीखते हो, पोर्टफोलियो बनाते हो, राइट? एंड फिर वो सर्विस देते हो। बट माइंड दैट कि वो सर्विस जो है वो एंड टू एंड एक बास्केट सर्विस नहीं है, उसके लिए एजेंसी बनाना पड़ेगा। और जैसे ही एजेंसी बनाओगे, अंतर बस इतना है कि आप ओनर की नज़र से देख रहे हो और जब जॉब की बात करते हो तो आप एम्प्लॉय की नज़र से देखते हो। प्रोसेस सेम चलता है। आपकी एजेंसी में भी टाइम होंगे, एक सर्टेन प्रोटोकॉल होगा, सबका एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। जॉब में भी वही होता है। स्केल का डिफरेंस हो सकता है, आपका एजेंसी 10 लोग का होगा, कोई कंपनी 1000 लोग का, डिपेंडिंग ऑन क्या काम है, कितने क्लाइंट्स हैं, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्री कौन सा है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, काम दोनों ही जगह होता है, बट किस तरीके से हो रहा है, प्रोसेस क्या फॉलो होता है, उसका डिफरेंस हो जाता है बस। सिमिलैरिटीज क्या? दोनों में काम करते हो। दोनों में बस काम। एक पीपल से इंटरेक्शन एक थोड़ा डिफरेंस है। देखो दो चीज़ें होती हैं। अगर कुछ रोल्स होती हैं जो कस्टमर फेसिंग रोल होती हैं या आउटवर्ड रोल बोलते हैं, उसमें आप कस्टमर से इंटरेक्ट करते हो, मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सक्सेस, डिलीवरी, ये सारे रोल्स। कुछ रोल्स होते हैं जिसमें उतना ज़्यादा आउटवर्ड इंटरेक्शन नहीं होता, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्शन होता है। फाइनेंस, एचआर में थोड़ा बहुत होता भी है बट मोस्टली नहीं होता। ऑपरेशंस, इंटरनल फेसिंग रोल्स हैं। तो अब इंटरेक्शन जो है सब्जेक्टिव है। आपको कोई एक स्किल आता है, वो स्किल कैसा आता है वो डिपेंड करता है आपको क्या इंटरेस्ट लगता है, राइट?
आप सेल्स में हो तो या फ्रीलांसिंग करो या जॉब करो, कस्टमर इंटरेक्शन तो होगा ही। हाँ, एज अ फ्रीलांसर आप लोग से डे टू डे मिलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, Physically. आप फिजिकली नहीं उनसे इंटरेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आपका जो इनवर्ड फेसिंग रोल है, टेक्निकल स्किल है, आपको एक रिक्वायरमेंट आया, आपको कस्टमर से बात करने की भी जरूरत है, उसमें लिख कर बेचा, आपने एक डिज़ाइन बनाया, आपने भेजा, अगर आइटरेशंस की ज़रूरत हुई तो उन्होंने बताया, आपने किए, सबमिट, पैसे आ गए। यही किसी कंपनी में काम करते हैं तो नहीं जाते हुए भी बगल में कोई बैठा है सेल्स वाला, वो अप्रोच कर लिया, उससे कुछ बात कर लिए, कभी एचआर से बात कर लिए, फाउंडर से बात हो गई। तो ये एडिशनल चीज़ होती है, डिपेंड करता है, हर कोई को बात करना पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा। मैं सेल्स में, बट मुझे फालतू की बातें करना बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, आई मीन अगर किसी को एक ऐसा यार कि इसके बिना रह ही नहीं सकते, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, उनको चाहिए, उनको लोग चाहिए आसपास, Yeah. उनको डेली ऑफिस जाना है, राइट? तो चॉइस है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, काम दोनों जगह हो रहा है। Yeah. So is it a good? So getting a job to make connections, is that a good place? Connections, friendships. वो इंडस्ट्री में एक आइडिया तो लग ही जाता है, फ्रीलांसिंग से डेफिनेटली उस एस्पेक्ट में जॉब बेटर है। मैं छोटा सा Hmm. एग्जांपल देता हूँ, मैं फिनटेक इंडस्ट्री में हूँ, राइट? आज फिनटेक इंडस्ट्री में जितने भी सो कॉल्ड प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं, सब जगह मेरा नाम है, सब मतलब जो भी प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, सीटीओस हैं, सीडब्ल्यूस हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल नो मी बाय नेम, क्या पीयूष, इफ यू आर वर्किंग फ्रीलांसिंग, आप किसी से बात कर रहे हो, लाइक आई सेड, टेक्निकल जॉब बहुत ज़्यादा है तो उतना इंटरेक्शन नहीं होता, नो वन रिमेंबर, आपका ब्रांड वो जो होता है ना, वो क्रिएट नहीं होता। दूसरा एक चीज़ क्या है, अगर आपका इंटरनेशनल मार्केट्स है, राइट, तो फिर उनसे आप वो पर्सनल लेवल पे टच ही नहीं हो सकते कि वो रिकॉग्निशन बने, तो एक इंडस्ट्री में आपका जो वैल्यू है ना, वो बिल्ड नहीं होता। फिर उसके लिए लोग वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे फोरम्स एंड मीट्स में जाते हैं, डिजिटल फोरम्स होते हैं या फिजिकल फोरम्स होते हैं, फ्रीलांसर्स भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, हमारा के कनेक्शंस बिल्ड करते हैं, फिर वो एक्टिविटीज आप कर सकते हो जो जॉब में आपको बना बनाया नहीं होता, डिफरेंस ये है। और डे टू डे मिलना, डे टू डे डे टू डे ऐसा मेरे को लगता नहीं कि कुछ किसी भी रोल में ऐसा कुछ है कि रोज बात करना ही है, बट अगेन पर्सनल चॉइस। जनरली साथ में रहना, साथ में उठना बैठना, साथ में मिलके काम करना, मतलब अगल बगल लोग बैठते हैं तो उससे कुछ लाइक आई हैव नो एक्सपीरियंस इन दिस, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. मैं समझ रहा हूँ, पहले तो ये समझना होगा ये साथ में उठना बैठना ये जरूरी ही क्यों है, मतलब कि क्यों लगता है जरूरी। सोशल. हाँ, नहीं उतना जनरलाइज नहीं करेंगे, इसको ऑब्जेक्टिवली देखना है थोड़ा, ठीक है? सिंपल सी चीज़ है, कुछ लोगों को एक एक्टिविटी पसंद है कि मेरे आसपास कोई मैं बात करूँ, कुछ लोगों को लगता है इसके बिना भी काम हो जाएगा। आपके वर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आप सेल्स में कस्टमर से बात करो, ठीक है, परसुएट करो, ऑब्जेक्शन लो उनका, उनको प्रोडक्ट्स डेमोन्स्ट्रेट करो एंड फाइनली क्लोज कर लो। मैं इंजीनियर से नहीं बात कर रहा, क्या फर्क पड़ता है उससे? बट कुछ लोगों को होता है कि जब वो बात करते हैं तो उनका एनर्जी उस टाइप का होता है, ऑरा बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, दे वांट पीपल अराउंड देम, दे वांट टू टॉक, दे वांट टू इंटरैक्ट, कॉफी ब्रेक हो गया, तो फिर सब्जेक्टिव चीज़ है वो, उसमें ऐसा कुछ नहीं। लाइक इन जनरल फ्रीलांसिंग में तो फेस टू फेस तो इट्स नॉट पॉसिबल, लाइक होता भी है तो वीडियो कॉल्स पे होता है, दैट टू इन दिस टाइप ऑफ टेक्निकल्स इट इज़ अननेसेसरी. फ्रीलांसिंग बोलते हैं किसको ना, उसको क्लियर करते हैं, क्या होता है फ्रीलांसिंग, बताओ। Freelancing is like just taking like I'm talking about the online part, like digital वो छोड़ देते nomad हैं type. ऑनलाइन ऑफलाइन ये चीज़ के लिए, तो फ्रीलांसिंग वर्ड का मतलब समझते Freelancing तो like you're just taking a part of a job and you are doing it just part. हैं। नॉट प्रिसाइजली, फ्रीलांसिंग का मतलब होता है यू आर फ्री टू डिसाइड कि मुझे कौन से प्रोजेक्ट करना है। Yeah, that makes अब sense. वर्क पे डिपेंड करता है कि मिलना है या नहीं मिलना। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मार्केट रिसर्च का काम है, ठीक है, या मार्केटिंग का काम है, और सपोज करो 2 करोड़ का प्रोजेक्ट है पूरा जो आपको मिले, फ्रीलांसर ही आपके साथ कुछ लोग हैं, वो लोग हैं छोटी सी एजेंसी, बट है तो फ्रीलांसिंग, आपके साथ भी जो लोग जुड़े हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल जुड़े हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होता है, चॉइस आपके हाथ में होता है, राइट? यही डिफरेंस है ना। जॉब में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ऑन रोल होते हो, और चॉइस नहीं होता, जो भी प्रोजेक्ट आएगा काम आएगा करना है, ऑप्शन नहीं होता। Yeah, makes sense. और तो कोई डिफरेंस नहीं है, बैठकर आप भी कोडिंग कर रहे हो, जॉब में वो भी कोडिंग कर रहा है, काम तो वही हो रहा है। बट अगर सपोज करो 2 करोड़ का मार्केटिंग प्रोजेक्ट मिला आपको, तो डोंट यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू विजिट द क्लाइंट, उनके ऑफिस जो, उनका विजन समझो क्या है, उनका प्रोडक्ट समझो, प्रोडक्ट लाइन क्या है, वो अभी तक किस टाइप से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनका ब्रांड इमेज अभी तक क्या है, कंसिस्टेंट आगे उसको करना है। कोई पहले उन्होंने कैंपेन्स लॉन्च किए हैं, उसका रिजल्ट्स क्या है, उसमें शॉर्ट कमिंग क्या थी, तो ये सारे इंटरेक्शंस है ना, अगर आप आधे घंटे बैठ जाओगे सब
तो बेटर होता है। And मेरा ये बिलीव है कि स्पेशली इस टाइप के रोल्स में जैसे आप फेस टू फेस मिलते हो ना, तो लोग दो चार बातें एक्स्ट्रा बोल देते हैं जो फोन पे या वीडियो कॉल पे बोलने में कंफर्टेबल नहीं होते अबाउट वेरियस अदर थिंग्स। तो ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा करना है, बट खराब भी नहीं है। तो फ्रीलांसिंग कहीं से भी ऐसा नहीं है कि यू डोंट गो एंड मीट पीपल, इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस टाइप का काम कर रहे हो। फिर वो इनवर्ड एंड आउटवर्ड फेसिंग रूल्स की बात है, आप मिलो जाके, कोई दिक्कत नहीं Yeah, so we can actually make connections there as well. है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ट्रेंड आजकल चल रहा है जो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है मेरे लिए, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो इतना डेप्थ में मैं फ्रीलांसिंग करता नहीं हूँ। मेरे पास कुछ हैंडफुल दो तीन क्लाइंट्स होते हैं ऑन अ मंथली बेसिस हमेशा, राइट। एंड उसको कोई बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने का भी प्लान नहीं है टू एन एजेंसी। बट मेरे को एक बात बहुत अजीब सी लगती है, आइसोलेशन, राइट, कि लोग काम कर रहे हैं, दे आर नॉट बिल्डिंग देयर नेटवर्क। पैसा कमा लोगे, चलो पैसा कमा लिया, नेटवर्क जब तक नहीं होगा ना तो ग्रो नहीं करोगे आप। फिर वही 4 5 10 क्लाइंट में आप घूमते रह जाओगे। ग्रो करना है ना, बड़े चीज़ें, बड़े प्रोजेक्ट्स, मोर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स एंड अच्छी अच्छी चीज़ों का पार्ट बनना है, तो नेटवर्किंग तो कोर है। इसीलिए तो आजकल लिंक्डइन पे यार, पता नहीं, लिंक्डइन पे अगर 100 लोग हैं ना तो 80 तो मुझे इन्फ्लुएंसर लगते हैं, वो किसी ना किसी का पर्सनल ब्रांड बना रहे हैं बैठ के। बट ये क्रक्स क्या है इसका, क्यों बन रहा है ये, क्यों फेमस है इतना? क्योंकि ये जो सो कॉल्ड फ्रीलांसर्स हैं ये इतने आइसोलेट हो गए हैं, इनको उसी टाइप का काम है, जॉब सैचुरेशन आ गया, एक ही टाइप का काम करे जा रहे हैं। इनको आगे जाना है, अब इनको समझ में आ रहा है कि यार आगे जाने के लिए नेटवर्किंग करना होगा, लोगों से कनेक्ट करना होगा, बातें करनी होंगी। तो फिर ये सोशल मीडिया Branding. ब्रांड, योर पर्सनल ब्रांड, फिर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हर चीज़ का एक हेड एंड टेल होता है, वो हेड एंड टेल हमें आइडेंटिफाई करना होगा, राइट। तो ये है। What do you exactly mean by networking? जी, नेटवर्किंग का सिंपल मतलब है, अगर आप किसी एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, Hmm. कोई भी इंडस्ट्री आइसोलेशन में तो चलता नहीं है। Yeah. ऐसा तो है नहीं कि टेक्नोलॉजी और फाइनेंस आइसोलेशन में चलता है, फिनटेक, एग्रीटेक, ठीक है, सब चीज़ में टेक टेक हो रहा है, मतलब एक चीज़ तो श्योर है कि आईटी जो है सब चीज़ का पार्ट बनेगा आगे चलकर। तो इंडस्ट्रीज कोलैबोरेशन में चलती है। तो जब आप किसी से मिलते हो और कोई एक सर्टन रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है एक अपने काम में या जो उस इंडस्ट्री में, तो आप उससे कनेक्ट करते हो, आप उसका, सपोज उसके 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप उसके साथ आधे घंटे बैठ गए, वो 10 साल का एक्सपीरियंस उसने आपको दे दिया, आपको 10 साल स्पेंड नहीं करना, दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। फालतू की बातें नहीं करनी, वाला सुट्टा पीते हुए नहीं, मार दो बोलो पीते हो कि ब्लैक पीते हो, वो नेटवर्किंग नहीं है, फिर टाइम पास है, राइट। तो ऐसे मतलब आधे घंटे भी स्पेंड करो तो यू टेक समथिंग आउट ऑफ दैट, दे टेक समथिंग आउट ऑफ यू, तो एक नेटवर्किंग बनता है। अब इसका रेलिवेंस क्या है, आप उसको जानते हो कि हाँ इस कंपनी में इस पोजीशन पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बंदा देता है, चलो फिर कुछ काम करेगा, आपको एक रेफरल देना है किसी को, आपको एक प्रोजेक्ट आया जिसके लिए आपके पास रेलिवेंट स्किल्स नहीं, बट आपको मालूम है वो बंदा करेगा, तो आपकी क्रेडिबिलिटी एंड आपका वैल्यू बढ़ जाता है। मेरे जितने भी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स आए ना, मैंने कभी किसी को आउटरीच नहीं किया, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। मैं भेजता था, कोल्ड ईमेल्स भेजता, आज भी मैं लीड जनरेशन के लिए भेजता हूँ, नेटवर्किंग के लिए भेजता हूँ, बट जितने मेरे पास साइन कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, मैंने कभी आउटरीच नहीं किया। आई वॉज जनरली हेल्पिंग देम, बात कर रहा था, एंड उनको क्या पसंद आया, उनका कुछ प्रॉब्लम होता था, मैं होता था सर रुको एक नंबर है मेरे पास, ये बंदा इसका सोल्यूशन निकालेगा। कॉल लगाया, हाँ भाई ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इसका क्या कर सकते हैं, वो सोल्यूशन बताया, मैंने उनको बताया। तो काम मैं नहीं कर रहा, काम वो बंदा कर रहा है, राइट। बट अगर नेटवर्किंग नहीं होता तो वो पॉसिबल ही नहीं होता। You become the face, helping face, contacting. हेल्प नहीं बोलूँगा यार, हेल्प देखो, हेल्प ना बहुत जनरल वर्ड है, सिंपल सा चीज़ है कि आप डिलीवर कर पाओगे कि नहीं, उससे भी इसको और रूडिमेंटरी लैंग्वेज में बोलते हैं। एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका सोल्यूशन निकालना है। सारा सोल्यूशन तो होगा नहीं मेरे पास, सारे Never. स्किल्स तो मुझे आते नहीं होंगे, ठीक है, बट वो काम तो करके देना है। तो छोटे लेवल पे जब काम करोगे तो एक बड़े से प्रोजेक्ट का इतना सा काम कर रहे हो, फिर उसी वही किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, एक टाइम के बाद सैचुरेट हो जाओगे, फिर मिड लाइफ क्राइसिस आ जाएगा, ठीक है। तो इस काम को अभी थोड़ा बड़ा करना है, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने हैं, थोड़ा सा और बड़ा करना है। अब ये पूरा काम खुद देखना है, सारी चीज़ें, मुझे कोडिंग भी है, मार्केटिंग भी है, ऑपरेशंस भी है, एचआर भी है, इज इट फीजिबल? No, no, मैं सीखने जाऊँ, इज इट अ वायबल थिंग और इज इट अ स्मार्ट थिंग टू डू? no. तो उसका सिंपल सोल्यूशन क्या है भाई, उसको आता है ना, उसको जैसा। अब स्ट्रेंजर के पास जाके बोलोगे भाई मेरे साथ ये प्रोजेक्ट, तो गूगल का भी प्रोजेक्ट होगा ना, तो ही और शी विल बी एप्रीहेंसिव, कौन है भाई? तो उसके लिए क्या होता है कि ओवर द टाइम एक नर्चर करके रिलेशन बिल्ड करना होता है, नेटवर्किंग का एक ऐसा काम है। Okay, yeah. What about that part that you were saying? साथ में मिलके
ड्रिंक्स के बारे में बात करना, लाइक फ्रेंडशिप. व्हाट अबाउट फ्रेंडशिप इन जॉब वर्सेस फ्रीलांस? देखो, कुछ दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं, बन जाते हैं. बनते हैं। तो फिर दोस्त, फिर इसमें ये डिबेट सेट के या डिस्कशन सेट के फिर हम फ्रेंडशिप वाले डिस्कशन में चले जाएंगे, फ्रेंड कौन होता है, फिर बात वहां से स्टार्ट करनी होगी। तो उसके कुछ क्वालिटीज होते हैं, पैरामीटर्स, वो हो सकता है जॉब में जो बनता है, इंसान ही मिला है ना, वो कलीग है, हम्म. स्कूल में और कॉलेज में वो कोर्समेट था या कलीग है, उसमें से अगर ये 3-4 क्वालिटीज है जिसको हम फ्रेंड बोलते हैं अपने डेफिनेशन पे, वो कॉलेज में भी अगर फुलफिल हो गया तो फ्रेंड बन गया, ऑफिस में भी मिल गया तो वो फ्रेंड बन गया। प्रोबेबिलिटी जॉब में, बिकॉज वी आर मीटिंग इन पर्सन. देखो यार, प्रोबेबिलिटी ऐसा कभी देखा निकाला तो नहीं है मैंने, बट एक छोटा सा इसमें रीजनिंग या लॉजिक भी हो सकता है। बहुत सारे रोल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आप हमेशा एक प्रेशर कंपटीशन में रहते हो अपने पीयर प्रेशर, कलीग से. पीयर सर्कल के साथ, राइट? तो चांसेस थोड़ा सा कम होता है कि एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप बन जाए वहाँ पे, कंपेयर टू स्कूल एंड कॉलेजेस. वहाँ कंपटीशन नहीं है ना। हाँ. तुम्हें भी 90 आ रहे हैं, मुझे भी 90 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ. बट यहाँ पे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड तो एक ही नहीं दे जाएगा, हम्म. और दोनों ही मेरिटोरियस हो, दोनों ही हार्ड वर्किंग हो। तो अगर फ्रेंड हो, सोचो वहाँ पे वो, तो वहाँ पे क्या होता है, अगर कॉन्शियसली स्टेबल हो थोड़ा, राइट, तुम्हें क्लैरिटी है चीज़ों की, और तुम उस चीज़ को लाइटली लेना जानते हो, तो फिर शायद वो फ्रेंडशिप सस्टेन कर पाओ। अगर दोनों जानते हैं तो सही हो जाएगा, मोस्टली ऐसा होता नहीं है, लोग थोड़ा सा कंपल्सिव बिहेवियर में जाते हैं। तो जैसे ही अगर दूसरा कोई जीत गया तो वो गया, यार मैंने तो मेरे से कम किया था। तो कुछ मतलब मुझे पता नहीं, मैं एक लॉजिकल रीजन दे रहा हूँ कि हो सकता है इस कारण से कम होते हैं। आई डोंट नो, नंबर्स नहीं मेरे पास। Tell me more about it. अबाउट व्हाट? This friendship competition politics in, ये सब तो ये ऑफिस का थोड़ी है, तो लाइफ में भी है, like job में है. फ्रीलांस में तो ये फ्रीलांस में भी। कैसे? तुम बताओ कैसे नहीं है, मैं बताता हूँ, फिर मैं 3 पॉइंट बताऊंगा कैसे, लेकिन तुम्हारे हिसाब से क्यों नहीं है। There is no competition because we don't know every person in the, like जो वीडियो एडिट कर रहा है उस चैनल का, जो थंबनेल बना रहा है उस चैनल का, जो कंटेंट राइट कर रहा है, वो सब अलग अलग बंदे हैं, तो वो सब अलग अपना काम कर रहे हैं, तो कंपटीशन तो क्रिएट कहीं से हुआ ही नहीं उस सेंस में. तो फ्रेंडशिप वर्सेस कंपटीशन कोई सिनेरियो क्रिएट नहीं हो रहा है. यहाँ पे एक छोटा सा चीज समझने वाला है कि इस बड़े से इकोसिस्टम में छोटा सा काम है। मोस्टली फ्रीलांसिंग में क्या होता है, जो बिजनेस ओनर होता है वो कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन द डिफरेंट फ्रीलांसर्स। या डिजाइन वाला एक प्रॉब्लम बताएगा ओनर को, वो ओनर जाकर वो प्रॉब्लम डिस्कस करेगा एडिटिंग वाले से, एडिटिंग वाला उसका एक सोल्यूशन और साथ में काउंटर प्रॉब्लम बताएगा ओनर को। तो इस बंदे से जाके पूछो वहाँ पे कि कितना कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये बताओ। लाइक फ्रेंडशिप वर्सेस कॉन्फ्लिक्ट, फ्रेंडशिप ही नहीं क्रिएट होता है यहाँ ज़्यादा. हाँ. तुम अपने क्लाइंट को जो प्रोजेक्ट दे रहे हो करके, उसका दूसरा एस्पेक्ट कौन कर रहा है तुम्हें पता ही नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो सारा फ्रेंडशिप, लाइबिलिटी और फ्रिक्शन जो आता है ना, वो ओनर लेवल पे आ जाता है। जॉब में क्या होता है, फेस टू फेस होता है, आता ये करता है वीडियो, ये है एचआर, सैलरी नहीं बढ़ा तो इधर से फ्रिक्शन है, ठीक है, रिइंबर्समेंट नहीं है तो वो फाइनेंस, अपने फेसेस क्लियर होता है, तो बस उतना ही डिफरेंस है। तो वही बोल रहा हूँ, नहीं होता है ना. ठीक है, बट उससे क्या फर्क पड़ता है? लाइक मैं वही पूछना चाह रहा हूँ उसके बारे में. और हाँ, नहीं होता, फ्रीलांसिंग में ये चीज इनविजिबल होता है, बट तभी तक होता है जब तक आप सोलो काम करते हो। जैसे ही आप नेटवर्किंग करोगे, बड़े प्रोजेक्ट्स लोगे, आपको लोग चाहिए होंगे कोऑर्डिनेशन के लिए, फिर वो प्रॉब्लम वहाँ पे हाँ हाँ, कोऑर्डिनेशन, पीपल, फ्रेंडशिप. दो लोग हैं, कॉन्टेक्स्ट मैटर नहीं है। ह्यूमंस. रिलेशनशिप का भी एक प्रॉब्लम है, ह्यूमंस, रिलेशनशिप का भी प्रॉब्लम Okay, so when multiple people will come together, there will be a problem. Friction, friendship, everything will take place. Friends, again फिर से मैं ये बात बोल रहा हूँ, rivalry, friendship, these are Above. heightened phase of few basic things, right? But difference of opinion ये सारी चीजें होती हैं। अब एक बंदा कितना consciously stable है, right? या वो कितना अपने ऊपर कंट्रोल रखता है, राइट, वो डिसाइड करेगा कि वो किस लेवल तक ले जाता है उस चीज को। The fight, how much. और ये जनरली एक लीडर का रिस्पांसिबिलिटी होता है, राइट, कि टू प्रिवेंट दीज काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रोवाइड अ suitable working environment. Yeah, that's good. What about romantic relationships in job? तो बात वही है सारे, दो मिल रहे हैं, अब ये रोमांटिक रिलेशन भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, ठीक है, बट वही
नहीं होते क्यों, फिर से वो कंपटीशन वाला पैरामीटर जो फ्रेंडशिप का, सेम आंसर। लाइक होते हैं वहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है. हाँ वो देखो लाइक यार, इन पर्सन मिल रहा है तो माई पॉइंट इज लाइक इन पर्सन मिल रहा है तो to get a romantic relationship the probability is higher in compared to freelance because you don't even know people. अच्छा इन कंपैरिजन। हाँ, because you don't even get to meet people. वैसे तो फिर ये सारे डिसएडवांटेज ही है फिलहाल। Like बट ऑफिस वाले भी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, यू नो सिचुएशनशिप जिसको कहते हैं, ठीक है, वैसा करना है तो कर लो। मैं बहुत कम लोग को जानता हूँ जिनका ऑफिस में दे कमिटेड एंड दे आर स्टेइंग। मोस्टली जो तुमने पॉइंट बोला कि यार अभी सेम ऑफिस में तो डेली मिलना, मतलब टच पॉइंट्स वर्क है बेसिकली। जिस दिन ऑफिस चेंज होगा टच पॉइंट्स कम हो जाएंगे, फिर उसको उधर कोई और टच पॉइंट चाहिए। अगर वो बंदा या बंदी वैसे है, वैसे थिंकिंग है, राइट, सही गलत नहीं बोल रहा मैं, सबका अपना अपना है, बट अगर ओपिनियन ये है कि यार मेरे को वो टच पॉइंट चाहिए उतने, मेरे को डेडिकेट नहीं होना, तो करते ही हैं लोग, चलते ही हैं। like touch points का क्या आप बोल रहे हैं? What do you mean by touch टच पॉइंट points? सिंपल सा मतलब है कितने, एक वीक में कितनी बार देखेंगे एक दूसरे को। 5 दिन तो कंफर्म है ऑफिस का, 2 दिन बाहर जुगाड़ कर लेंगे। टच पॉइंट्स हो गए ना। आप सपोज कोई दूसरे ऑफिस में चला गया, दूसरे कंपनी में, तो 5 दिन नहीं मिल रहे हो और 2 दिन में भी फिर प्लान करना पड़ेगा। टच पॉइंट्स। अब टच पॉइंट कुछ भी बोलो, फिजिकल दिस थिंग, मीटिंग ईच अदर फिजिकली हो गया, ठीक है, एक केबिन में बैठ के पिचिंग कर रहे हैं बॉस का साथ में, कॉमन टॉपिक्स निकल रहे हैं उसमें, राइट, तो वो सारी चीजें दूसरी कंपनी में लोगे तो उसके अलग प्रॉब्लम्स है। मतलब मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता उसका, यहाँ का कॉन्टेक्स्ट तुम्हें थोड़ा बहुत पता है बट उतना इलाबोरेटेड नहीं। मैं अभी अलग में चला गया, फिर तो एलियन एलियन हो गया। तो होते हैं रिलेशन, ऐसा नहीं, लोग एंगेज करते हैं, बट फिर उनका वो पर्सनल ये है, तो क्या चाहिए उस रिलेशन। Like बेसिक फाउंडेशन तो किसी भी फ्रेंडशिप रिलेशनशिप का ये ना होता है टच पॉइंट्स इफ़ वी सी इट फ्रॉम अ फंडामेंटल लेवल. लाइक जानोगे ही नहीं तो फिर कॉलेज में भी स्टार्ट हुआ तो ढेर सारे टच पॉइंट्स क्रिएट हुए होंगे, सोसाइटीज़, क्लास क्लासेस, बेस मैच कर लैब्स। तो जॉब में भी वैसे ही क्रिएट हो गए. तो ये एक पॉजिटिव साइड जॉब इसलिए का. तो मैंने बोला कि यार ये फ्रेंडशिप और ये जो रोमांटिक रिलेशन है, इसका जॉब से कोई लेना देना नहीं है, बिटवीन टू पीपल। When two people will meet यहाँ पे physically. एक देखो फैक्टर क्या आता है, मैं बताता हूँ यहाँ पे एक फैक्टर जो मुझे लगता है। तुम जब कॉलेज में हो तो तुमको पता नहीं है ये क्या करेगा, स्पेशली जहाँ पे लड़कों को जज किया जाता है उनका कितना सैलरी ठीक है। जॉब में ये चीज क्लियर होता है, 3 लाख के पैकेज पे महीना बोल रहा हूँ, पता नहीं टीसीएस इन्फोसिस वाली बात नहीं हो रही है, तो 3 लाख महीना कमाता है, अगले साल ऑन साइट भी चला जाएगा, यूएस चल जाएगा तो सैलरी और बढ़ जाएगा। तो एक क्लैरिटी उस एंगल से आ जाती है, बट फिर अगेन वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग पैरामीटर नहीं है एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप का, बहुत सारे और चीजें होती हैं। तो मोस्टली लोग इसलिए भी एंगेज करते हैं इन अ वर्क स्पेस कि लोग को क्लैरिटी होती है, इसका 3 लाख मेरा 1.5 लाख, फैमिली इनकम 4.5 हो जाएगा, राइट। और फिर कभी जॉब चली जाए तो उतना ही स्ट्रेस भी होता है घर पे, यार तुम तो 4.5 बोल के आए थे साथ में, अभी तो सिर्फ मेरा ही 1.5 है, कैसे होगा। हाँ. तो वो चीज़ें हैं, अब ये आई थिंक प्ले आउट करती होंगी, पता नहीं यार, मैं तो कभी इन वर्क रिलेशंस कैसा एक्सपीरियंस है तो नो आइडिया Any friends who have? है, मतलब कुछ लोग हैं। Do you think वर्क लाइफ में ढूंढना अच्छा होता है या खराब होता है? Like See, not in a moral sense. I am talking in a to increase the number of touch point sense because traditionally if we see two people used to raise a child, that was the main thing of their life. Do you agree on that? ठीक है। Okay, that was the main thing of the species for last 2 million years. Now people like depend a lot, put a lot of stress on their career. Yes. So it's like another child. So if they are together, they will have much more touch points and it will somehow benefit. कॉन्फ्लिक्ट भी तो होंगे, सेम ऑफिस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो वो तो हाउ टू रेज अ चाइल्ड उस पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, ऐसे कौन से स्कूल में भी. एक ऐड नहीं होगा ना, बाकी पैरामीटर्स चेंज थोड़े हो रहे हैं आपके ऑफिस के बाहर के लाइफ के, साथ में ऑफिस वाला ऐड हो रहा है। ऐड हो गया मतलब. आपके पास 10 प्रॉब्लम्स हो सकती है ना, लड़की के घर वाले को कुछ प्रॉब्लम है, चलो उस पर लग लिया एक बार, लड़के के घर वाले को कुछ प्रॉब्लम है, मम्मी ने सुबह फोन करके कुछ बोल दिया, उस पर एक बार लड़ाई हो गई,
बेड पे गीला टॉवल रखता है, चलो उससे एक बार लड़ाई हो गया, 3 लड़ाई हो गई इस पर से। अभी चौथा प्रोजेक्ट में तुमने बॉस के सामने ऐसे क्यों नहीं बोला मेरे को, तो वो ऐड हो गया ना। तो दूसरा एंगल भी देखना है कि चलो टच पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, बट इतना भी टच पॉइंट्स ना बढ़ जाए कि यार कॉन्फ्लिक्ट ही हो जाए यहाँ पे। देखो बात सारी किसी भी रिलेशन हो, किसी भी जगह पे हो, कितने भी टच पॉइंट्स हो, टच पॉइंट्स ना भी हो, मतलब स्टार्टिंग में जरूरी, बट हो सकता है ना लॉन्ग डिस्टेंस हो, लॉन्ग डिस्टेंस भी तो सक्सेसफुल होते हैं। Like not for 50 years. आफ्टर 50 इयर्स तो फिर रिलेशन में हो ही, 50 years long distance. तो हो ही क्यों फिर, वही बोल रहा हूँ. अगर 50 साल दूर ही रहना है तो फिर रहना ही क्यों है। Precisely. हुआ तो रिलेशन का क्वेश्चन ही, एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चन में आ गया। उसका बात नहीं कर रहे हैं भाई, 6 महीना भी रहना है। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा पीछे चलो टाइम में, Like touch points at least intellectual होना चाहिए. टच पॉइंट्स तो यार एक दूसरे को जानने का ही है ना, एक बार जान लिए उसको फिर दोबारा क्या जानोगे। तभी भी साथ में. सिंपल बताता हूँ, एक टच पॉइंट हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है, मेरे को डोसा पसंद है, मेरे पार्टनर ने जान लिया, 50 पर रेस्टोरेंट जाएंगे तो चेंज थोड़े होता है, मुझे डोसा पसंद है तो क्या, अब उस टच पॉइंट का क्या करें। Touch point is like you're meeting, going on a date to another restaurant. हाँ, तो कहीं भी जाएंगे तो कुछ चीजें होंगी, 2-4 बार रिपीट होगा, पता चल जाएगा। टच पॉइंट का रोल उतना ही है समझने वाला। उसके बाद काफी सारी चीजें होती है कि आप उनको मेंटली कैसे सपोर्ट करते हो, इमोशनली कैसे सपोर्ट करते हो, उसके लिए ऑफिस का कोई मेरे हिसाब से रोल नहीं है। वो घर पे भी अगर दूसरी जगह भी काम कर रहे हैं लोग, अलग अलग जगह फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, Like my point was that कि साथ में कुछ shared experience create होना चाहिए. Like दोनों साथ में sports खेलने जाते हैं, दोनों लोग घूमने चले जाओ, ऑफिस में जॉब ही I I was just giving an example. Like, do you think it's beneficial to have or not, or leave job? Um, I'm not talking just about job. It's like work life में साथ में या business में साथ में, ये अच्छा है खराब है. देखो मैंने ना ये जितने भी फैमिली बिजनेस है लड़ाई होते जा रहा है। एक कहीं ना मानो या ना मानो, ठीक है, वो पर्सनल और प्रोफेशनल के बीच का जो बाउंड्री होता है ना, वो क्रिएट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर दोनों कोई मेंटली रिजिड है कि ये बाउंड्री वी विल रिस्पेक्ट, ऑफिस में कुछ हुआ घर में वो कंटिन्यू हो रहा है, शाम में घर में, शाम में कुछ हुआ तो कल वो ऑफिस में कंटिन्यू हो रहा है। एंड आपके प्रोफेशनल वर्क में ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, किसी को मतलब नहीं है। तो इसका मतलब आपका जो काम है और आपका जो आउटपुट है वो इफेक्ट होगा। तो अक्सर मैंने देखा ये होते हुए, एक ईगो आ जाता है कि मैं सुपीरियर, तुम सुपीरियर, मैं बड़ा तुम बड़ा। इसको रिलेशनशिप छोड़ देते हैं, मतलब रोमांटिक वाला, फैमिली की बात करते हैं। फैमिली बिजनेस में अब बाप बोल रहा है, बाप है तुम्हारा, हम जो कहें, मैं हम जो बोलेंगे अभी तुमको पता नहीं कितना है, तो जो बच्चे का थॉट प्रोसेस हो, Yeah. 100% करेक्ट नहीं हो, 80% कुछ हटके सोच रहे हो और 80% वो शायद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Yeah, maybe from a technological point he may be better, but dad is dad. वो उसको बोल रहा है यार इसको ईआरपी ले आते हैं यार इसका, ठीक है, इसको एक वेबसाइट बना के डाल देते हैं, ट्रैफिक आए वहां से, बाप फ्रिक्शन, वो शाम में घर पे भी कंटिन्यू होगा। So you may create other experiences rather than engaging in work life. ऐसा नहीं है कि यार तुम्हारे पास अगर रिलेशन में हो तो तुम्हारे पास टच पॉइंट्स क्रिएट करने का ऑप्शन की कमी नहीं है, सिंपल सी बात है। ऑफिस एक ऑप्शन लाना पता नहीं कितना सही है, मतलब मैंने नहीं देखा है कि ठीक से चलते हुए चीज़ों। Agreed. हाँ, लेकिन अगर दोनों में उतना समझ है, बाप भी बोल रहा है कि नया जनरेशन है, इसको एक अलग फ्रेश व्यू ला रहा है काम में, बेटा भी ऑनर कर रहा है कि बाप को मालूम है कि ट्रेड सीक्रेट्स क्या है अपने बिजनेस होता है, सिनर्जी में काम करेंगे तो फिर उससे बेटर कुछ नहीं है। Yeah. बट वो मैंने पर्सनली होते कम देखा है, होते होंगे, मेरे सामने एग्जांपल्स नहीं है तो पता नहीं, परसेप्शन ही है आज तक। Do you know the Bill Gates and Melinda Gates story? How they? Okay, so basically, Bill used to see Melinda around the office. He was like the CEO, and she was working some boss. Okay, so he used to see her around the office, and then he liked her. He called her phone and said, can we meet next week or next week after that on some weekend? So she, Will, you can be more spontaneous. Okay, and cut the call. After that, he called her again and said her that your day is off, can we go on a date?
So do you think that this can be done today, like with the work culture? देखो इसमें सिंपल सा पॉइंट है, कंपनी के सीईओ और वो रुपया है पास में, तो मैं जनरलाइज फिर से नहीं करूँगा, जो भी लड़की दिख रही है माफ करना, 60-70% लड़की शायद मान जाए, और अगर पैसा नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, तो पॉश एक्ट लगेगा, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, हरकत अगर की है तो भी छुट्टी देगा डेट पे आ रहा है एम्प्लॉय के साथ, जूनियर के साथ, ठीक है। तो भाई सोच समझ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इधर भी ये स्टोरी एप्लीकेबल हो सकता है, शादी भी हो सकता है, सब चीज हो सकता है, ड्यू डिलिजेंस करके करना, ठीक है, बाकी मतलब समझ आ रहा है। Yeah, I get your point. I was just saying that आजकल का जो फेमिनिज्म ये सब वाला इससे कोई है बहुत बड़ा टॉपिक, ठीक है, इसका जॉब से कोई लेना देना नहीं, ये जॉब के बाहर भी उतना ही हाँ सीन्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है, या agreed बट नौकरी वोकरी चला जाएगा ये सब चक्कर, दूसरा कोई बाहर कोई खोज लो ना यार, इतना ही पसंद आ गया तो बात करो, इतना मेरे हिसाब से जॉब को एक टच पॉइंट से लीवर बनाने का जरूरत है नहीं, कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, और जहां तक मैंने देखा है थोड़ा वो पर्सनल प्रोफेशनल के बीच का लाइन है ना, वो कॉन्क्रीट नहीं हो पाता, तो अगर जो लोग ये समझते हैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स या एवरेज के नंबर्स पे देख के, तो थोड़ा सा प्रिवेंशन लेने में ही ठीक है, बट मैंने होते देखा है, अच्छा मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे याद आ गया, अब उनका देखो यार पर्सनल रिलेशन अभी कैसा है मुझे पता नहीं, बट वो दोनों एक अमेरिकन फर्म में, इंडिया के हैं दोनों, मतलब फ्रेंड है मेरी, और वो जिससे उसका शादी हुआ है अभी, राइट, दोनों एक सेम कंपनी में काम करते थे, और बाद में लड़का जो है वो अभी दूसरे कंपनी में है, बट मिले दोनों सेम कंपनी में थे, वहीं से टच पॉइंट क्रिएट हुआ था। फिर शादी वादी भी हो गया, अभी पर्सनल लाइफ मैं अपने फ्रेंड से बात करता हूँ, मैं जानता हूँ शी इज फाइन, बट अभी उन दोनों के बीच में कैसा है, अभी शादी भी बहुत फ्रेश हुआ है, अभी बहुत टाइम नहीं, एक साल भी नहीं हुआ है, एक सवा साल हो रहा होगा, तो बीच में भी कैसा चल रहा है वो पता नहीं, तो होते हैं मतलब डेफिनेटली, सीन क्या है अभी अंदर, रियलिटी क्या चल रहा है, आई डोंट नो। Okay, so friendship is fine. Try romantic relationship is should not be the goal. Generalize नहीं करेंगे, मैं वही कर रहा हूँ बार बार, ठीक है, लेट्स नॉट से कि दिस इज गुड दिस इज बैड, ब्लैक व्हाइट में नहीं आते हैं, दिस इज सब्जेक्टिव, तो छोड़ देते हैं, जो भी है उसको जितना समझ आ रहा है वैसा करेगा या करेगी, तो लेट अस नॉट गिव सम, Okay, yeah, not conclusion. It should not be the goal at least. भाई ये गोल रखता कौन है पहले तो ये Like इस सेंस में जाके फ्रेंडशिप क्रिएट करने के लिए, रोमांटिक कनेक्शंस ढूंढने के लिए, होप्स होते हैं, तो कॉलेज में भी इसी कॉलेज इज डिफरेंट थिंग। कॉलेज में तो होना ही चाहिए आई गेस। नहीं, ऑफिस में भी लगता है, एटलीस्ट लगता तो है सबको कि कर लेंगे मैनेज, लगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो assumption है। अच्छा लगता है सबको। हाँ, तो बात बस इतनी सी है कि ये सारे हमने जो पॉइंट्स डिस्कस किए आपको सोचना है, इसके बाद भी आपको लगता है मैनेज कर लोगे तो करो यार, मतलब अप्रोच करो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉश मत लगवा लेना अपने ऊपर, क्या नहीं लगवा रहे ना? पॉश पॉश एक्ट, पॉश एक्ट। ओके, सो वी डाल देना पॉश एक्ट करेक्ट, रेगुलर वाला है, okay सीरियस okay इशू है। okay. So we have discussed about job. What is company culture term? Like it's thrown around a lot these days. बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, अह, मेरे अकॉर्डिंग, राइट, कंपनी कल्चर is the accumulation of employees who are working there, their belief and how they function, ठीक, and वहाँ से वो start होता है, and then it starts taking some shape and form, and if it is working for the organization's vision and mission, तो वो culture है, ये bottom up approach है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मैंने टॉप टू बॉटम अप्रोच देखा है, एक सीईओ है या को फाउंडर्स हैं, जो फाउंडर्स टीम है या बोर्ड है, अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो उनको क्या लगता है कंपनी चलाने का सही तरीका क्या है, तो वो कुछ बोलते हैं कि भाई ये 10 चीज़ें मेरे को लगता है ऐसे कंपनी से चलेगी, फिर एचआर उनको इम्प्लीमेंट कराती है, तो फिर वहाँ पे होता है कल्चर फिटमेंट, ये सब वर्ड्स भी आए हैं, तो किसी इम्प्लॉय को लग सकता है ना मैं ऐसे कल्चर का पार्ट शायद नहीं हूँ, मुझे मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ और है, right? फिर वहाँ कल्चर फिटमेंट का वो क्वेश्चन आता है,
तो कल्चर इज बेसिकली कि यार वो कंपनी के में वर्क करने का रूल रेगुलेशन क्या है, प्रोटोकॉल क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, दैट इज कल्चर। कितने बजे छोड़ के जा सकते हैं, कितने बजे लॉग इन? वो छोटा पार्ट है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक कंपनी का अपने एम्प्लॉय के लिए क्या कमिटमेंट्स हैं, एक अपने एम्प्लॉय का अपने एम्प्लॉयर के लिए क्या कमिटमेंट्स हैं, चार्ट जिसको चार्टर बोलते हैं। तो दैट इज एन अनसेट चार्टर म्यूचुअली एंड एचआर पीपल आर क्रिएटिंग एनफोर्सिंग, ये बार बार आगे आ रहे हैं कंपनी कल्चर के अगेंस्ट ये सब चीज़। व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन कंपनी कल्चर अकॉर्डिंग टू यू? देखो यार सिंपल सा चीज़ है, एक काम है वो करना है, ठीक है? तो जैसे सब कंफर्टेबल हो और उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ, अब सपोज कोई बोलता है मैं रात में 8 बजे से काम करूँगा, मेरा फ्री टाइम है, बट आप देखोगे कि अगर वो 8 बजे से काम करे तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन में बहुत इश्यूज हो सकती हैं। क्यों इश्यूज होंगी? हो सकता है दूसरा बंदा वो सुबह काम करता हो, तो अब इसमें यार ऐसा नहीं है कि अब इसमें काम हो ही नहीं सकता। मैं जब साइन ऑफ करूँ तो एक अपडेट डाल दूँ कि ये सारे काम हो गए, अगला बंदा जब साइन इन करेगा तो वहां से वो पिक कर लेगा काम। बड़े बड़े कंपनीज में तो होता ही है काम ऐसे शिफ्ट वाइज, राइट? कुछ जॉब्स हैं जहाँ पे ये नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता, मतलब जॉब्स मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ फंक्शन ऐसे हैं जहाँ ये शायद नहीं हो सकता, ठीक है? तो वहाँ पे कुछ अलग रूल रेगुलेशन होंगे। जहाँ हो सकता है, अगर कंपनी उस चीज़ को अलाउ करती है, अलाउ किस बेसिस पे, अगर फाउंडर्स को या बोर्ड को लगता है कि ये करना, एक ऑप्शन देना सही है, इससे मेरे एम्प्लॉयज़ का प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, वो खुश रह रहा है मेरे साथ, ये अगर थॉट प्रोसेस है और उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं है मेजर, तो कर सकते हैं, बहुत कंपनीज करती हैं। कुछ कंपनीज प्रिवेंटिव मोड में हमेशा होती हैं यार, वो नेगेटिवली चीज़ों को या क्रिटिकली चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करके उनको लगता है इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ज़्यादा हैवी है, फिर वो नहीं करती वो चीज़ें। तो यही है। Okay, tell me about your current job. यहाँ सब कुछ करने में कोई दिक्कत नहीं How is it like offline, online, ये सब, but है। ऑफलाइन hybrid, तो मैं on मेरा site? जॉब हाइब्रिड का रिमोट बोल सकते हैं मेरा जॉब। Hmm. व्हेन आई हैव टू मीट क्लाइंट्स आई ट्रैवल, अदरवाइज आई वर्क फ्रॉम एनीवेयर आई वांट। Hmm. मेरे बॉस में मस्त आदमी है, ठीक है? सिखाते भी हैं। उनका सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है, कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, मतलब अगर मेरे हिसाब से कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गए हैं, कहीं कोई इशू है, ही रिमेन्स काम एंड ही ट्राइज टू फाइंड अ सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन निकालने से प्रॉब्लम हमेशा सॉल्व हो जाता है? आंसर इज नो, ठीक है? बट वो कामनेस मेंटेन करना इज एक यूनिक चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है, ठीक है? उससे फिर मैं भी काम हो जाता हूँ, मेरी टीम भी काम हो जाती है, एंड वी ऑल थिंक फॉर अ सॉल्यूशन कि इसमें क्या कर सकते हैं। काम करने में मजा आता है फिर, राइट? तो मेरा ये है, मजा आता है काम करने Have you done inside, on-site jobs? में। ऑन साइट मतलब मैं सेल्स में हूँ यार, मेरा ऑन साइट क्या होता है? हाँ भाई, जब क्लाइंट मिलना होता है तो जाकर मिल लेते हैं। नहीं, पहले. इससे पहले मैं बिजनेस करता था, कुछ ऑन साइट ऑफ साइट नहीं था, जो था Do you think remote jobs are easier to have create a work-life balance? रिमोट जॉब इज अ पर्क, ठीक है? Hmm. तो आप इट्स अ इफ इट्स अ फ्रीडम, इट कम्स विद अ रिस्पांसिबिलिटी। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी आप कर रहे हो, ठीक है? तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनीज क्यों मना करती है रिमोट, उसका जरा एक लॉजिक समझने का ट्राई करो। किसको नहीं पसंद है पहाड़ वहाड़ में बैठकर मस्त में काम करे? साला दिल्ली में इतना पोल्यूशन, रोज वही PM 2.5 सूंघ रहे हैं बैठकर, PM 10 सूंघ रहे हैं बैठकर, Yeah. हेल्थ पे असर पड़ रहा है। तो सिर्फ मेरे हेल्थ पे थोड़ी पड़ रहा है, मेरे बॉस के भी हेल्थ पे पड़ेगा। तो किसको नहीं पसंद है कि मैं जाकर वहां बैठकर काम करूँ? प्रॉब्लम क्या होता है, सपोज 2 लोग हैं और आपको मालूम है कि कंपनी का ये पॉलिसी है, 9 बजे लॉग इन करना है, एटलीस्ट 5 बजे तक रेडीली अवेलेबल रहना है, 6 साढ़े 6 तक आपको पार्शियली 1.5 घंटा फिर अवेलेबल रहना है, कुछ भी बात हो आपको कम्युनिकेट करना है। रिमोट में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन। तो अगर आप एक कम्युनिकेशन पॉलिसी फॉलो करते हो, ठीक है, एक सर्टेन टेम्पलेट फॉलो करते हो कि कुछ भी हो मुझे अपडेट डालना है, आपने नहीं डाला, यहाँ पे कोई देख तो रहा नहीं है, बॉस तो आके अभी बोलेगा नहीं कि यार पीयूष डालो ये अपडेट डालो, क्यों नहीं डाले? वो फ्रीडम आपको मिला जिसको मिसयूज कर रहे हो आप। तो ज्यादा फ्रीडम मिसयूज करोगे तो फ्रीडम ले लिया जाएगा ना। यही प्रॉब्लम है, कुछ लोग मिसयूज करते हैं एंड लार्जर सेट ऑफ पॉपुलेशन गेट्स अफेक्टेड। इसका फैमिली से एग्जांपल समझते हैं। आपको रोज 5 रुपए दिए गए, ठीक है, बोला गया कि यार इसे इससे अपने मन का खुश लगेगा, रोज जाकर चॉकलेट खा रहे हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। एक दिन दांत खराब हो गया, कीड़ा लग गया दांत में, और फिर उसको सर्जरी, दूसरे बच्चों लोग का मन.
तो तुम्हारा तो बंद हुआ ही नहीं। तुम्हारे भाई बहन जो बेचारे पेंसिल रबर खरीदते थे, क्रेयॉन्स खरीदते थे, उनको भी बंद हो गया। तो सी रिमोट जॉब इज अ प्रिविलेज। कंपनी आप पे ट्रस्ट कर रही है, वो आपको एक एक प्रिविलेज दे रही है। इट्स योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अडियर टू द प्रेस्क्राइब्ड गाइडलाइंस। ज्यादा मिसयूज करोगे, कंपनी को लास्ट में काम करना है। मिसयूज करोगे, वो ऑफिस बुला लेगी। कुछ लोग ढीठ होते हैं, मार खाकर ही काम करेंगे। जनरली वैसे ही लोग होते हैं जो पॉलिसीज का वायलेशन करते हैं। तो इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड। अगर कंपनी रिमोट नहीं दे रही, राइट, थोड़ा सा परसेप्शन की भी बात है, लोग ऐसा मान कर चलते हैं कि लोग काम नहीं करेंगे, एंड काफी हद तक शायद बात सही भी है। बट अगर आप डिलीवर करोगे, तो मुझे नहीं लगता मैनेजर को कोई या मैनेजमेंट को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। काम हो रहा है यार, काम होने से मतलब है। फ्राइडे को नहीं साथ में गाना गाएंगे तो क्या हो जाएगा? कंपनी कल्चर वैसे बनता है सब। मेरे को इतना वाहियात लगता है ना ये सब चीज। How do you think company culture is created? कंपनी कल्चर सिंपल चीज है यार। मैं हम दोनों काम कर रहे हैं, मैं तुमसे रिस्पेक्टफुली हर चीज से बात कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, दोनों काम भी उस पर हैंडल कर रहे हैं। 6 महीना साल भर एक प्रोजेक्ट पे साथ में काम किया, सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया, हम दोनों के बीच बॉन्डिंग अच्छा है, दो लोग के बीच बॉन्डिंग अच्छा है, ये पूरे टीम के बीच में भी अच्छा हो सकता है, तो अच्छा एक पॉजिटिव कल्चर बन गया। रिमोट ही काम कर रहे हैं, गलिया रहे हैं, तो नहीं अच्छा होगा वो, ऑब्वियस सी बात है, राइट। तो कल्चर वैसे बनता है। मेरे मेरा शुरू से मानना है कि कंपनी कल्चर इज अ डेरिवेटिव ऑफ हाउ योर एम्प्लॉयज आर। इट्स अ बॉटम अप अप्रोच, नॉट अ टॉप बॉटम अप्रोच। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमेशा एम्प्लॉय कैसा है, एंड अगेन एम्प्लॉय हैज टू बी रिस्पांसिबल, उसके कुछ रिस्पांसिबिलिटीज हैं। आपको सेल्स कॉल, अगर मैं सेल्स में जैसे आपको सेल्स कॉल किया, आपको सीआरएम अपडेट करना है। अगर आप ढीठ हो, आपको रोज बॉस कॉल करके बोलेगा तुमने सीआरएम अपडेट नहीं किया, देन यू आर फेलिंग इन योर जॉब। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, यू आर मिसयूजिंग द प्रिविलेज व्हिच इज गिवन टू यू। क्यों कर रहे हो? कॉल करते हो, अपडेट कर दो, सिंपल। ईमेल भेजना है, अच्छा खाना खा के भेजेंगे, सो कोई वेट कर रहा है ना, कुछ काम अटका हुआ है। ऑफिस में होते तो फिर नहीं कर पाते ये काम। तो Responsibility. बेसिकली आप इनवाइट ही कर रहे हो ना कि ले चलो यार ऑफिस, ले चलो मेरे को, ऐसा मैं डी टू नहीं काम करूंगा, वही चीज। So, in a remote job, are you able to create your work-life balance? हाँ, कोई दिक्कत। How? देखो कुछ मतलब मुझे अपना काम पता है कि ये 10 काम छोड़ के दिन में करना है, Hmm. ठीक है? मुझे अपना टाइम पता है, क्योंकि टाइम विंडो ओपन है, राइट। और कुछ चीज़ें होती हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं फिनटेक इंडस्ट्री में हूँ, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील करता हूँ, तो अपने इंडिया में 9:50 to 3:30 होता है, मार्केट का टाइम होता है। मोस्टली अगर मैं उस बीच में कॉल करूंगा तो लोग बोलते हैं कि यार 3:30 के बाद कॉल करो, मैं अभी बिजी हूँ, मार्केट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा ये सब फैक्टर्स हैं, उसके हिसाब से मैं डे प्लान कर लेता हूँ कि जो कॉलिंग्स, मेजर कॉलिंग्स होने हैं ये आपके 3 बजे के बाद होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्या करना नहीं करना। अच्छा, म्यूचुअल फंड का जो कट ऑफ टाइम है वो 2:50 आएगा, तो 3 बजे के बाद से फिर मैं एक्सटेंसिव कॉलिंग स्टार्ट करता हूँ। उसके पहले जो मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हो गए, मुझे किसी के ईमेल से रिप्लाई देना है, मुझे किसी को कोटेशन भेजना है, किसी का कुछ क्वेरीज, टेक्निकल क्वेरीज का लिस्ट आया उसको मुझे आंसर कराना है, उसके लिए मुझे इंटरनली प्रोडक्ट मैनेजर से बात करनी है, उसको साथ में बैठाना है और उसका आंसर ड्राफ्ट करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो गए, तो ये मैं सुबह प्लान कर लिया मैंने, 12 बजते बजते मैंने ये सारा काम खत्म कर दिया। 12 से अभी 3 तक का 3 घंटे का विंडो है, ठीक है। उसमें कुछ लीड जनरेशन का देख लिया, लिंक्डइन पे किसी को आउटरीच कर दिया, किसी का रिप्लाई आया उसको रिप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें कर ली। कुछ नहीं किया तो यार लंच कर लिया, ठीक है। 3 बजे से कॉलिंग स्टार्ट कर दी, 5, 5:30, 6 जब तक चली मीटिंग्स। कोई अच्छा कोई मीटिंग शेड्यूल हो गई मीटिंग, फिर उसके हिसाब से तो डे प्लान हो जाता है। एंड उसके बाद मेरे को पता है कि ये विंडोज मेरे पास, फिर उसमें अपना जो मुझे अपना पर्सनल करना है वो उसमें डाल देता हूँ। Okay. That won't be that well available in a normal on-site job. मतलब ऑफिस जॉब में, Hmm. हाँ ऑन साइट में नहीं होगा, तो फिर अगेन मैं क्या हाँ, responsibility it comes. प्रिविलेज है। It comes with. प्रिविलेज क्यों है? क्योंकि आप ये प्लानिंग का फैसिलिटी है आपके पास, नहीं फॉलो करोगे तो फिर जाओ वहाँ पे। Yeah. कोई काम नहीं, बैठे हैं ना, बैठे तो कुछ तो कर रहे हैं अपना, कुछ खाना ही बना लिया, फैमिली के साथ बैठ गए। उसको ऑनर नहीं किया कुछ लोगों ने, हो सकता है मैंने भी नहीं किया, तो भी ऑफिस बुला लिया, ऑफिस में बैठ कर करो काम, नहीं कुछ काम है बैठो, 9 बजे जाओ, 11 बजे बैठो। Yeah, makes sense. So many people say that first you should
like directly started freelancing. Many people say that you should first get a job. Even a friend of mine says that you should first get a job and understand how the workflow goes around. Basically, her point was that I will get to understand the political side of things and how the larger machinery works. What do you think about that? डिपेंड्स कि क्या काम कर रहे हो। कुछ जॉब्स में मल्टी डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशंस होते हैं, राइट, अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग लगते हैं, वहाँ पे लर्निंग थोड़ा फास्ट हो जाता है। बट अगेन वही चीज़ है, आप रिमोट में भी कर सकते हो इफ यू आर डिसिप्लिन। पहली चीज़। दूसरी चीज़ की बहुत लोग क्यों बोलते हैं ऐसा, हम्म ठीक है, इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। पहाड़ पसंद है, बीच पसंद है? पहाड़। पहाड़ पसंद है। कोई पूछेगा घूमने कहाँ जाए तो मोस्ट लाइकली सजेशन दोगे पहाड़ पे। हम्म तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग हैं, उनको उन्होंने जॉब किया है, जॉब बोलते हैं सब। उनके हिसाब से फ्रीलांसिंग में एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। Familiarity bias. Familiarity bias, हाँ, वही बात है। Yeah, makes sense. So, what's the best way to find a job without skill? विदाउट स्किल Yeah, काफी सारे ऐसे कंपनीज होती हैं जो मास हायरिंग करती हैं, देन दे ट्रेन यू। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस भी होता है, कैंपस प्लेसमेंट लेता है। Infosys. हाँ, और फिर आपको मैसूर में ले जाता है एंड एक साल की लगभग ट्रेनिंग होती है वहाँ Why? पे। हाँ, Why do they give? क्योंकि सी एक गैप है एजुकेशनल, अपना जो करिकुलर है और जो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स है, तो वो मान के चलते हैं कि हमें अपस्किल करना होगा हमको। या तो कुछ नहीं आता, या मतलब ऐसा भी नहीं कुछ नहीं आता, तो बेसिक कम्युनिकेशन हो गया, हाइजीन स्किल्स जो बोलते हैं वो तो होनी ही चाहिए, तो फिर कहीं जॉब नहीं मिलेगी। और नहीं है तो सीखो फिर। बट हाँ, जो कोर स्किल्स होते हैं तो काफ़ी सारी कंपनीज है जो ये सब देती है अपॉर्चुनिटी। तो अगर जॉब में रहते रहते सीखना है तो इस टाइप की कंपनीज आर वन ऑफ द गुड ऑप्शंस। सेकंड ऑप्शन कुड बी, आजकल तो इतनी सारी एजेंसीज खुल गई हैं, ट्रेनिंग एजेंसीज, पे आफ्टर प्लेसमेंट टाइप की ट्रेनिंग वाली, आप वहाँ सीख लो। जैसे मैं मार्केटिंग में जानता हूँ, एक क्राफ्टशाला करके कंपनी है, राइट, दे आर लाइक पे आफ्टर प्लेसमेंट। 4.5 लाख से अगर कम की जॉब लगेगी उनके प्रोग्राम करने के बाद, तो 1 रुपये भी नहीं देने। और अगर 4.5 लाख से ज़्यादा की जॉब लगेगी, 3 महीने का जो सैलरी है वो इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। इट्स अ फेयर डील। Yeah. आपका अपफ्रंट 1 रुपया नहीं लग रहा, आप पढ़ोगे, मेहनत करोगे, 4.5 लाख से ऊपर का जॉब लगेगा, तो उसमें से 3 महीने का पैसा वो दे दो, वो भी एक बार में इंस्टॉलमेंट्स में मिलना। अच्छे अच्छे कंपनीज में जॉब लगती है वहाँ पे, तो एक ऑप्शन ये हो सकता है। सी बिना स्किल के जाकर करोगे क्या, मतलब प्यून का नौकरी है तो फिर है, उसमें क्या स्किल है, उसमें भी सॉफ्ट स्किल्स है। कोई बुला रहा है, कोई बोल रहा है, तो उसको पॉजिटिवली एक चेहरे पे स्माइल के साथ रिस्पॉन्ड करना। तो बोलते हैं ना, चपरासी का क्या स्किल है। तो बहुत स्किलफुल नहीं है, बट स्किल बेस्ड जॉब ही है थोड़ा बहुत। हर चपरासी उतना अच्छा नहीं होता। तो चीजें आनी चाहिए थोड़ी बहुत मेरे हिसाब से। What do you think is the easiest job to start after college? बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। Like sales, बहुत लोग बोलते हैं सेल्स में आ जाओ, सेल्स में आ जाओ. इजी क्या होता है प्लीज समझो, तुमको अगर रिजल्ट आ रहा है उसमें वो इजी है। तुम मेरे को बोलो ग्राफिक डिजाइनिंग करना है, तुम्हारे लिए इजी है ना। Easy to is a subjective word, but in general, I've seen like people getting sales job easily. तो भगाते भी तो है नौकरी से, अच्छा, हायर करके भगा भी देते हैं. परफॉर्म करोगे भगाना। अच्छा, सही है. How to get such jobs? Like आप बोले हाँ आसानी से मिल जाता है. Let's say someone has no experience, nothing, no skills, just a phone and enough money to recharge. How can he land a job and how can he learn to earn in that? मोबाइल से जॉब नहीं मिलेगा, स्किल चाहिए उसके लिए। Like phone है, सीखे कैसे और वो तो जॉब मिले वो कैसे? तो पैरामीटर। अच्छा, वो उससे यूज कैसे करते हैं, हम्म यूट्यूब पे जाके जो पसंद है उसका वीडियो देखना स्टार्ट करो, बहुत सारे गाइडेंस वीडियोस हैं। बेसिक एक लेवल तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। कोई कोर्स करना है, आजकल तो सारे ही कोर्सेज मोबाइल पे भी अवेलेबल। और जॉब मिलेगा कैसे वो? उसका उसके बाद तुम अपना एक रेज्यूमे बनाओगे, जब वो चीज़ सीखोगे तो कुछ प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। लाइक यूट्यूब से सीख के कैसे किसी का रेज्यूमे बनेगा? सिंपल सा चीज़ है, कोई भी एक स्किल बोलो। सेल्स कॉलिंग. सेल्स कॉलिंग. सेल्स कॉलिंग, ठीक है। तो सेल्स में अभी क्या करना है तुम्हें, तुमने यूट्यूब पे देखा कि इसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आनी चाहिए, कम्युनिकेशन आना चाहिए, यू हैव टू बी रिसेप्टिव टू व्हाट अदर पर्सन इज सेइंग, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर आंसर करना। सेल्स इज अ प्रोसेस ऑफ
हेल्पिंग पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट्स मेक अ बेटर डिसीजन। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, अब इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ प्रोसेस है। ठीक है, यू हैव टू क्रिएट अ कस्टमर प्रोफाइल, कस्टमर एवाटार बोलते हैं इसको। लीड जनरेशन का मैकेनिज्म होना चाहिए। एक बार लीड आ गया, यू हैव टू नर्चर लीड्स। कोल्ड कॉल मतलब किसी को भी ऐसे फोन करके बेचने तो नहीं लगोगे, देयर इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस डाउन द फनल। ये सब चीजें तुमने सीख ली। एक कोई प्रोजेक्ट उठा लो कि मैं सपोज जो कोचेज होते हैं ना, जो अपना कोर्सेज चलाते हैं, कोर्स की बात हो रही है, कोर्स एफिलिएट वाले जो करते तो हैं, वो भी छोड़ दो, मैं सिंपल बोलता हूँ, तुम्हारे जैसे लोग जो यूट्यूब पे अपना चैनल चलाते हैं, ठीक है, उसको मैं उनको ऐसे लोगों को अप्रोच करूंगा जिनके पास 100 से प्रोस्पेक्टिंग। कम, हाँ, जिसके पास 100 से कम, तो एक कस्टमर एवाटार बन गया, जिनके पास 100 से कम सब्सक्राइबर्स हैं, उनको क्या सेल करेंगे कि हाउ डू यू, कुछ भी छोटा सा चीज पीछे है ना, मतलब ड्राई रन है कि आपको मार्केटिंग सर्विस हम पेश कर रहे हैं, आता नहीं कोई बात नहीं, इट्स अ ड्राई रन, प्रोजेक्ट के लिए कर रहा है, ठीक है, बता देंगे ऑनेस्टली कि दिस इज अ पार्ट ऑफ माय प्रोजेक्ट। टूल्स ले लो, अपोलो, लूशा, फ्री सब्सक्रिप्शन, 100 लीड्स निकाला, ईमेल राइटिंग सीखा होगा, कॉपी राइटिंग सीखा होगा, सेल्स में सीखते टाइम ईमेल ड्राफ्ट किया, फॉलो अप ईमेल ड्राफ्ट किया, ईमेल भेजा, रिप्लाई आया, तो वो एक्सपीरियंस हो गया ना, प्रोजेक्ट छोटा सा डमी प्रोजेक्ट। आगे रेज्यूमे लेके तुम कंपनी में लोग पूछेगा भाई क्या किया, अभी तो सर फ्रेशर है, अभी तो ये सीखे हैं, और सीखने के साथ साथ पता चला ये चीजें, तो एक मैंने डमी फ्लो बनाया, उसमें ये रिजल्ट्स हैं। ईमेल ओपन रेट जो मेरा था वो 26% था, लिंक क्लिक रेट जो मेरा था विद इन दैट ओपन ईमेल वाज 86%, कॉपी वाज वेरी गुड। ठीक है, इस 100 लोगों को अप्रोच किया, 8 लोगों से मैंने कॉल पे बात किया, एंड दे वर एक्चुअली लुकिंग फॉर दिस सर्विस, व्हिच मींस मेरा कस्टमर प्रोफाइलिंग भी अच्छा था। तो उससे तो बेटर हो ना जो मतलब बैठा है उसको कुछ नहीं आ रहा। तो अगर तुम फिर इस अपने प्रोफाइल को लेके 10-15 कंपनी में अप्लाई करोगे, तो मुझे लगता है एक दो ऑफर्स तो आ ही जाएंगे। नो वर्क इज एवर वेस्टेड। वेस्ट की बात नहीं है, वो देखेगा ना कि ये कुछ तो हाथ पैर मार रहा है ना, इसको अगर हम प्रोफेशनली ट्रेन करेंगे तो सीख जाएगा या सीख जाएगी। लाइक विलिंगनेस दिखा रहा। एक है सर जॉब चाहिए सर, क्या करूँ, सेल्स कर लेंगे सर, मैं हमको सेल नहीं कर पा रहे हो कैंडिडेट को अपना। ठीक है, तो ये अप्रोच हो सकता है। What's the most important thing you have learned all your in your career doing your job? तो काम है उसको डिलीजेंटली करो। Hmm. मेरा सिंपल सा मानना है, अगर आपको कोई काम अलॉट हुआ है, जिसने अलॉट किया है, अलॉटमेंट के बाद उसको फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा। अगर करना पड़ रहा है तो इसका मतलब आप सही से काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, कुछ कंफ्यूजन हो, डाउट्स हो, समझना हो, आप अप्रोच करो, बट उसके दिमाग में टेंशन नहीं होना चाहिए कि पता नहीं ये काम हुआ या नहीं हुआ कंप्लीट। इतना भी कर लोगे, आई थिंक आप मास्टर्स से ऊपर रहोगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल सीख लो, वो हर जॉब में जरूरी है, इनवर्ट आउटवर्ड। Responsibly काम करना. You have to take responsibility. What's the best strategy you can provide to guide someone through the corporate world? कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जो मैंने बताया, बस अपना काम अच्छे से करना. Okay. तो वो सिंपल सा चीज है, पॉलिटिक्स फॉलो। ठीक है, सपोज तुम्हारा कोई कलीग है जिसका मैनेजर से अच्छा बनता है, बेस्ट फ्रेंड है उसका, हो सकता है तुम्हें फायर कर दे, करवा दे, वेरी मच पॉसिबल, होता है ऐसा, पॉसिबल है, पर तुम्हारा काम तो वेस्ट नहीं जाएगा। Yeah, no work is ever wasted. काम करने का अगर टैलेंट है, तो जो निकाल रहा है ना ये फ्रेंडशिप के चक्कर में, उस कंपनी का लॉस है। तुम्हें फिर से 2 मिनट में जॉब मिल जाएगा, और सबसे बड़ा दुनिया में जॉब सिक्योरिटी होता है अपना स्किल और टैलेंट पता होना। मैं आज, मेरा कोई इंटेंशन नहीं अभी करंट जॉब अपना छोड़ने का, बट मुझे पता है जिस दिन जॉब खोजने निकलूंगा मेरे पास जॉब्स की कमी नहीं है, क्योंकि मुझे अपना काम आता है। एंड ऐसा भी नहीं कुछ भी जॉब, जो डिजर्व करते हैं जिस लेवल पे है उससे +1, राइट, इतना कॉन्फिडेंस है। फिर प्राइवेट जॉब है कुछ भी, कॉन्फिडेंस सिक्योरिटी रहता है। Skill is the ultimate security. आप चिकन रोटी खा रहे हो तो बस दाल रोटी पे तो नहीं है, मतलब फोर्सफुली। तो वो कॉन्फिडेंस वहां से आता है। काम करोगे पता रहेगा, इंडस्ट्री में जाके बात करोगे लोगों से, तो बात तुम्हारे फेस का और तुम्हारे पोजीशन का थोड़ा रिस्पेक्ट होता है। नॉलेज कितना है तुम्हारा, प्रॉब्लम कितना सॉल्व कर सकते हो, 10 चीज पे काम कर लिए हो तुम, प्रैक्टिकली समझ गए उस चीज को। जो नहीं किया, बैठ के खाली मैनेजर के साथ था, उसको वही आता है, उसे पूछ दो कि कुछ टेक्निकल डिटेल तो
तो मार्केट में तो लोग देख रहे हैं ना, तुम्हारा कंपनी चूतिया हो सकता है, तुम्हारा मैनेजर बकलोल हो सकता है, बट इंडस्ट्री थोड़े पागल है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा, तो सच पीपल डोंट हैव टू वरी। पॉलिटिक्स पे ध्यान देना चाहिए नहीं देना चाहिए? क्या करोगे यार, मेरे टाइम वेस्ट होता है घर आने से। स्किल, बस स्किल पे फोकस स्किल नहीं, 100%। अपना काम, डू इट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क लाइक यू आर सीईओ ऑफ योर वर्क। एक कंपनी का सीईओ होता है, एक तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम उसके सीईओ। मेरा काम है, तो अगर ये कंपनी मेरी होती तो मैं जैसे चलाता, मैं अपना वो काम वैसे करूँगा। मेरे बॉस ने मेरे को ये काम दिया है, उनको फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा, दैट आई टू श्योर। सेल्स में हो, वो फॉलो अप क्यों करेंगे, तुमने सीआरएम एंट्री नहीं डाला होगा, वो देखना चाह रहे हैं दिन भर का क्या रहा है स्टेटस, तुम डाल दो पहले। तुम्हारे पास कुछ है कि यार मेरा पाइपलाइन ऐसा है कि मेरे को लग रहा है इस महीने 3-4 क्लोजिंग्स हो जाएंगे हाई टिकट, तो इससे पहले बॉस कॉल करे, हाँ भाई क्या इस महीने का प्रोजेक्शन, से खुद फोन करो ना, सर 2 मिनट टाइम है बात करने का, ये 3-4 अकाउंट्स लग रहे हैं मेरे को, इस पर बात काफी अच्छी हो रही है, दे हैव शोन इंटरेस्ट, मोस्ट लाइकली विल क्लोज दीस अकाउंट्स। उसको लेकर साला बंदा मस्त है यार, प्लीज ऑन द प्लेट करके दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले रहा हूँ, काम चोरी नहीं है यार, कर लेंगे काम, मजबूरी में मत करो फिर वैसा। आजकल खुल रहा है इतना, चाय वाय ये सब मजाक नहीं कर रहा, पसंद आ रहा वही काम करो, कोई जरूरी नहीं काम करना, और ज्यादा कमाते हैं जॉब वाले से। Skill and responsibility. Okay. So as we approach the end, is there something you wanted to talk about that we might have missed related to job? काम वाम करो, जॉब हो, फ्रीलांसिंग हो, बिजनेस हो, काम सब में करना होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, किस तरीके से एंगेज करोगे वो चेंज होता है बस। तो थोड़ा बहुत देख लो क्या पसंद है, लाइफ में सिचुएशन क्या है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम चल रहा है, घर में किसी को दिक्कत है, घर पे रहना है, कुछ टाइम के लिए कंसल्टेंट फ्रीलांसर बन जाओ। सब कुछ ऐसा चल रहा है, जॉब बाहर रहना है, मेट्रो सिटी में रहना है, जॉब लोगों से मिलना है तो जॉब कर लो। करो, जॉब कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गैप्स हैं सोल्यूशनिंग में, उसको फिक्स करना है, बिजनेस करना है, करो बिजनेस, तो सब चीज ठीक है, एटलीस्ट काम करना मेहनत। चाहिए। काफी लोग मतलब इंटेंशन ये भी मैंने देखा सुना है, बिजनेस क्यों करना है भाई, तो काम नहीं करना है, पैसा बहुत आएगा, मेरे लिए काम करेगा, Like, लेवरेजिंग होता है। हाँ, बट leverage. तुम बैठ नहीं सकते ऐसा होना, तुम एज एन एम्प्लॉय, अगर मैं डेवलपर हूँ तो मेरा डेवलपर का काम है, बट जैसे ही मैं एक कंपनी का सीईओ या फाउंडर बन गया ना, तो डेवलपर का काम मैं कर सकता हूँ, बट उसके अलावा 10 चीजें और हैं, उससे बेटर है तुम डेवलपर ही रहो भाई। तुम्हारा एक फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिक्स्ड तुम्हारा काम है, वो काम करो, घर जाओ, पैसे लो। एज अ फाउंडर 10 चीजें देखनी होती हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड, डेवलपर टेस्टर से लड़ रहा है बैठ के, तुम्हें वो भी सॉल्व करना है, right? तो इट्स नॉट लाइक कि अपना बिजनेस कर लेंगे तो कोई काम नहीं होगा, काम ज्यादा होगा, काम का नेचर चेंज हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा है कि यार मुझे उस टाइप का, उस नेचर का काम पसंद है, आई कैन बी अ वेरी गुड फैसिलिटेटर, I think I'm a good leader, ठीक है, I can facilitate a good working environment, I can choose right people, give them the right amount of work, and I can get the bigger picture out of it, तो बढ़ो, करो बिजनेस, क्या दिक्कत है, कोई हार्ड वर्क, स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो तो नॉन नेगोशिएबल है। वो काम चोरी के चलते हुए कुछ भी कर लेगा ना, कंपनी नहीं जाएंगे, आप बहुत लोग यार अपने हिसाब से काम करेंगे, फ्रीलांसर बनेंगे, 2 घंटा बैठ नहीं पा रहे सिस्टम के सामने, कोई लोग काम नहीं कर रहा है फ्रीलांसर, करेगा भी नहीं, काम चोरी का अल्टरनेटिव थोड़े है वो। मेक सेंस। काम चोरी करना है तो फिर वो तो एक अलग चीज है, पैसा है 100 करोड़ पड़ा हुआ है, फैमिली वेल्थ है, काम चोर बनना है तो बनो। क्या मान लो कोई कोई है केयर टेकर है, हर महीना 10 लाख रुपए लगे रहेगा, बन जाओ काम चोर, अगर मने बनने का तो। क्या दिक्कत है? हाँ, लेकिन जॉब से फ्रीलांसर बन रहे हैं, फ्रीलांसर से बिजनेस में जा रहे हैं, क्यों, छोड़ क्योंकि दो। काम चोरी करना है, वो नहीं होगा, मार्केट में हो ना, मार्केट फेयर है, कॉम्पिटिटिव है, उठा के फेंक देगा। मेक सेंस, मेक ठीक है, सेंस। हाँ, लेकिन इतना भी नहीं करना है कि प्रेशराइज और स्ट्रेस में रह जाए हमेशा। मेरा मानना ये है कि अगर डिलीजेंटली भी काम करोगे तो बिना स्ट्रेस के अच्छा लाइफ हो सकता है, सिंपल सा चीज, बस इस पे आई वुड लाइक टू एंड। Okay, thank you. It was a pleasure. Our next conversation will be on relationships. So until next time.